बहुत समय पहले की बात है। एक मनोहर और समृद्ध नगरी के समीप दो भिक्षु अपने गुरुजी के साथ भिक्षा मांगते हुए मार्ग से गुजर रहे थे। तभी गुरुजी की दृष्टि उस अद्भुत नगरी पर पड़ी, जिसकी शोभा देख कोई भी मोहित हो जाए। वाह, कितनी अनुपम और दिव्य नगरी है यह। इसकी सुंदरता तो मन को मोह लेती है। इसे देखकर नेत्र तृप्त हो गए और हृदय को ऐसी शांति मिली मानो वर्षों की साधना का फल मिल गया हो। हाँ, सच में गुरुजी बहुत सुंदर नगरी है। चारों ओर रौनक और खुशहाली छाई है। अगर यहाँ भिक्षा भी अच्छी मिल जाए तो मन और पेट दोनों का सुख मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आनंददास। अब अगर इस सुंदर सा नगरी में झोली भर मिठाई और स्वादिष्ट पकवान मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, सच में जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। कुछ भिक्षा में मिले तो भगवान को भोग लगे। बच्चा आनंददास, तुम नगरी में पूर्व दिशा की ओर जाओगे और बच्चा रामपाल, तुम नगरी में पश्चिम दिशा की ओर जाओ और जो भिक्षा में मिले सहज स्वीकार कर सूरज ढलने से पहले यही मिलना। चलो चलो, अब भिक्षा के लिए प्रस्थान करो। जी गुरुदेव भगवान। अरे वाह, देखो कोई दुकान तो मिला। अच्छा, यही ठीक रहेगा। पहले जरा राशन का भाव पूछ लेता हूँ। अगर दाम ठीक हुई तो थोड़ा अपने साथ ले लूंगा। गुरुदेव भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अरे वाह वाह वाह। बच्चा, जरा ये तो बता, चावल का क्या भाव चल रहा है आजकल? अरे साधु बाबा जी प्रणाम। आइए बाबा जी, आपका स्वागत है। चावल का भाव चल रहा है टके शेर। और आटा? वो भी टके शेर। और चीनी क्या भाव दी? टके शेर। सब टके शेर। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, जरा एक बार सामने वाली दुकान में भी पूछ लो, वहाँ का भी हाल जान लो, क्या भाव चल रहा है। अरे बेटी, भिंडी कैसे दी? टके शेर बाबा जी। और ये गोभी? ये भी टके शेर। और हाँ, ये वाली? साधु महाराज, यह भी टके शेर दिया। अरे वाह, आनंद ही आनंद है सब टके शेर में। जय हो प्रभु की। मिठाई वाली बहन, मिठाई किस भाव में बेचती हो, जरा बता दो। कौन हो? किस देश से आए हो? टके शेर की नगरी में क्या सोच के आए हो? हैं कविता, तो हम कहाँ कम हैं, ये लीजिए। हम कहाँ से आएंगे लाली, हमारा तो ना कोई घर है ना कोई ठिकाना। जहाँ रात हो जाए वही आसरा बन जाता है, और जहाँ आसरा बनता है वही हमारा ठिकाना। अब जरा ये तो बताना, मिठाई किस भाव में बेच रही हो? टके शेर बाबा, टके शेर, जो चाहो वो पाओ, मूल्य रहेगा टके शेर। ये क्या कह रही हो लाली, सब टके शेर में, सारी मिठाई टके शेर में। वाह भाई वाह। नाम क्या है इस टके शेर की नगरी का लाली? बाबा, अंधेर नगरी। वाह भाई वाह।
अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। साधु महाराज, कुछ लेना हो तो बताइएगा। क्या बंधुओं, अपने लिए लाली 4 पैसे मांग कर लाया हूँ, सबकी मिठाई कर दो। आहा, आनंद ही आनंद है। क्या भाग्य पाया है, आज मेरे प्रभु ने भिक्षा में ऐसी कृपा बरसाई है कि मन खिल उठा। जय हो प्रभु की। कहो बच्चा रामपाल, क्या मिला आज भिक्षा में? गठरी तो देखो, ऐसे लदी है जैसे पूरा बाजार समेट लाए हो। गुरुजी, 4 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से गठरी भर मिठाई लाया हूँ। अरे बच्चा, 4 पैसे में गठरी भर मिठाई, ये कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। राम राम राम, अजीब है यह नगरी बच्चा, जहाँ टके शेर भाजी भी बिके और टके शेर खाजा भी, वहाँ ठहरना साधु का धर्म नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, ये नगरी तो बड़ी निराली है, जहाँ थोड़े से पैसे में पेट भर जाए। भला ऐसी नगरी तो संसार में कहीं और नहीं। मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। हाँ। देख बच्चा, मेरी बात याद रखना, इस नगरी की चमक में मत बह जाना, आगे चलकर पछताना न पड़े। मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगा, पर याद रखना, अगर कभी संकट आए तो मुझे पुकार लेना। देख रामपाल, क्यों जिद करता है? जब गुरुजी ने कहा चल, तो चल यहाँ से। यहाँ हम साधु संतों का रुकना उचित नहीं। अरे चाचा, तू ही चल अपने गुरुजी के संग। मैं तो इस नगरी में खूब खाऊंगा पीऊंगा। तू चाहे भिक्षा मांगते फिर, पर मैं तो यहीं टिकने वाला हूँ। अरे नहीं नहीं, रो मत, शांत हो जाओ। बताओ क्या हुआ, क्यों आंसू बहा रहे हो? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। महाराज दया कीजिए, न्याय दीजिए। ये तो बहुत दुखद बात है। ठीक है, तुरंत जाओ और कल्लू बनिए को पकड़ कर ले आओ। क्यों बनिए, तूने कैसी दीवार बनवाई थी जो इसकी बकरी दबकर मर गई? बता। महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। दीवार तो कारीगर ने बनाई थी, वही ठीक से नहीं बना पाया, इसलिए गिर गई। अब यह तो बेकसूर है, छोड़ दो इसे और कारीगर को पकड़ कर लाओ। हाँ, सारा किया धरा उसी का है। कारीगर, सच सच बताओ, इसकी बकरी क्यों मर गई? महाराज, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। दीवार तो ठीक बनाई थी मैंने, पर चूने वाले ने चूना ही खराब तैयार किया था, उसी वजह से दीवार गिर गई। अच्छा, तो बात यह है। ठीक है, अब उस चूने वाले को बुलाओ। अरे चूने वाले, बताओ कारीगर को खराब चूना क्यों दिया? सच सच बोलो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। महाराज, मेरा कसूर नहीं है। मैंने चूना ठीक बनाया था, पर भिश्ती ने पानी जरूरत से ज्यादा डाल दिया, उसी से चूना खराब हो गया। ओह, तो बात ये थी। अब उस भिश्ती को बुलाओ, देखे जरा क्या कहता है।
कहो भिष्टी, इतना पानी क्यों मिलाया चूने में? उसी के कारण दीवार गिर गई और बकरी की जान चली गई। अब सच बताओ। महाराज, मेरा दोष नहीं है। कसाई ने मशक ही इतनी बड़ी बना दी थी कि अपने आप उसमें ज्यादा पानी भर गया। ठीक है, अब कसाई को ले आओ और इस भिष्टी को यहां से बाहर निकालो। क्यों रे कसाई, तूने इतनी बड़ी मशक क्यों बना दी? महाराज, मेरा तो कोई दोष नहीं। उस गडरिये ने टके शेर में इतनी बड़ी भेड़ दे दी कि मशक बड़ी बन गई। ठीक है, इस कसाई को हटाओ यहां से और उस गडरिये को ले आओ हमारे सामने। क्यों गडरिये, तूने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेच दी? बता जरा। महाराज, उस वक्त कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी। उसी जल्दी में मैं ध्यान नहीं दे पाया कि भेड़ बड़ी है या छोटी। मेरी गलती नहीं है। बस, अब इसको हटाओ यहां से और कोतवाल को हमारे सामने पेश करो। महाराज, मेरा कसूर कैसे? मैं तो राज्य के इंतजाम के लिए आया था। भला अगर अपना काम नहीं करूंगा तो अपना फर्ज कैसे निभाऊंगा? यह तो बड़ा गजब हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि यह मूर्ख अपने चक्कर में पूरे नगर को फूंक दे। अरे नहीं, इतनी धूम धड़ाके से सवारी क्यों निकाल दी तुमने? हाँ, मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। तुमने इतनी धूम धड़ाके से सवारी क्यों निकाली, जिसके कारण दीवार गिरा, जिससे बकरी की जान चली गई। लेकिन महाराज, हम अब कुछ नहीं सुनना चाहते। ले जाओ इसे और फांसी पर चढ़ा दो। गुरुजी मुझे इस सुंदर नगरी से जाने को कह रहे थे। मानता हूँ इस नगरी में कुछ खामियां हैं, पर मुझ जैसे साधु को क्या? मुझे तो बस पेट भर भोजन और जरा आराम करने को चाहिए। अरे वाह, ये लड्डू खाकर तो मजा ही आ गया। ये लड्डू तो बड़े ही स्वादिष्ट है। कुछ ही दिन हुए हैं मुझे इस नगरी में आए। कहीं मैं मोटा तो नहीं होने लगा? तभी राजा के कुछ सिपाही रामपाल को घेर लेते हैं। यही मोटा ढोंगी साधु सही है, चल जरा चल। अरे वाह, मिठाई खाकर तो खूब तोंद बढ़ा ली तूने। आज मजा चखाएंगे तुझे। अरे ये मुसीबत कहाँ से टपक पड़ी? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ रहे हो? इस नगरी में तो मैंने किसी के साथ कोई बुरा काम नहीं किया, फिर क्यों मुझे पकड़ने के लिए आए हो? आप तो बड़े मोटे हैं, इसलिए फांसी पर आपको ही चढ़ाया जाएगा। अरे, मोटा होने पर फांसी? ये कैसा न्याय है भाई? अरे बच्चा, साधु संतों से मजाक नहीं किया जाता। चलो चलो जाओ यहाँ से। मैंने खाना खा लिया, अब साधना का समय है। जाओ यहाँ से, शांति रखो। साधना तो हम करवाएंगे आपसे साधु महाराज। जब फांसी पर चढ़ोगे तब समझ में आएगा कि ये फांसी है या हंसी। अब चलो, खुद चलोगे या घसीट कर ले जाएं? अरे, ये क्या हो रहा है? एक साधु जैसे भले आदमी को बिना किसी वजह के फांसी देने चले हो? मोटे साधु, मामला ये है, कल कोतवाल को फांसी देने का हुक्म हुआ था, लेकिन जब उसे फांसी पर चढ़ाने ले गए तो पता चला कि फंदा तो बड़ा है और हमारे कोतवाल साहब तो बहुत दुबले हैं। तब हमने महाराज से कहा अब क्या करें, तो उन्होंने आदेश दिया कि किसी मोटे आदमी को पकड़ो और उससे फांसी दो। आखिर बकरी की मौत का दोष किसी न किसी को तो भुगतना ही पड़ेगा, नहीं तो न्याय अधूरा रह जाएगा। हे प्रभु,
इस लोभी पेट ने मुझे अंधा कर दिया। गुरुजी समझा रहे थे मत रहो इस नगरी में, ये नगरी हम साधुओं के लिए सही नहीं, पर मैंने उनकी एक न सुनी। अब पछता रहा हूँ, हे प्रभु। अरे बाप रे, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये फांसी क्यों? अरे भाइयों, थोड़ा तो इंसानियत रखो, थोड़ा तो धर्म याद करो, छोड़ दो मुझे। हाय रे, अगर मैंने गुरुजी की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। गुरुजी, ओ गुरुजी, कहाँ हो आप? मुझे बचा लो गुरुजी, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझसे भूल हो गई गुरुजी। गुरुजी। अरे बच्चा रामपाल, तेरी यह क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, मेरा कोई दोष नहीं था गुरुजी, मैं तो वहाँ पर उपलब्ध भी नहीं था, फिर भी मुझे फांसी देने चले हैं गुरुजी, दया करो, मुझे बचा लो गुरुजी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अरे बच्चा रामपाल, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना, इस नगरी में रहना ठीक नहीं है, अनर्थ होगा, पर तूने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब देख बेटा, क्या हाल बना लिया तूने अपना। गुरुजी, आपने समझाया था, पर मैंने आपकी बात नहीं मानी, अब उसी गलती की सजा भुगत रहा हूँ गुरुजी, दया कीजिए, मुझे बचा लीजिए, आप ही मेरा एकमात्र सहारा है गुरुजी। देख बच्चा, डर मत, सुनो सब, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, इसके बाद तुम जो कर रहे थे वह कर लेना, अब हटो पीछे। साधु महाराज, हम पीछे हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दे सकते हैं। गुरु अपने शिष्य के कान में कुछ कहते हैं। तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। अरे नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया फिर भी नहीं मानता। हम बूढ़े हैं, मेरी उम्र हो चुकी है, इसलिए हमको दो फांसी, तुम्हारा पूरा जीवन शेष है, मजे से गुजारो। नहीं गुरुजी, बैकुंठ धाम जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध है गुरुजी, आपको गति अवगति से क्या मतलब, मैं चढ़ूंगा फांसी पर। अरे भाई, ये क्या तमाशा है, अभी थोड़ी देर पहले तो ये मोटा साधु फांसी से बचने के लिए रो रहा था और अब खुद ही सबसे पहले चढ़ने की जिद कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, जाकर महाराज को खबर देता हूँ। सैनिक तुरंत महाराज के पास जाते हैं। महाराज, अभी अभी उस साधु के गुरु यहाँ आए हैं, उन्होंने अपने चेले से कुछ कान में कहा और तभी से दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। गुरु कह रहे हैं पहले फांसी मैं चढ़ूंगा और चेला कह रहा है नहीं, पहले फांसी तो मैं चढ़ूंगा। अब तो समझ नहीं आ रहा महाराज, दोनों क्यों ऐसा कर रहा है। यह क्या माजरा है, पता लगाना पड़ेगा। चलो उस साधु महाराज के पास ले चलो हमें, हम उनसे पूछेंगे कि आखिरकार माजरा क्या है। बताइए साधु महाराज, आप क्यों फांसी पे चढ़ना चाहते हैं? महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो भी पहले फांसी पर चढ़ेगा उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे, क्योंकि दीवार मेरे कारण ही गिरा था और बकरी की जान चली गई थी। नहीं नहीं, हमको फांसी की सजा मिली थी ना, हम ही चढ़ेंगे फांसी पे। भाई जल्दी करो, हमको फांसी दो। चुप रहो सब लोग, राजा के होते हुए कौन बैकुंठ धाम जा सकता है?
हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। और महाराज स्वयं फांसी पर चढ़ जाते हैं।